नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। आज जो हम चैप्टर आपके पढ़ाने जा रहे हैं आपके लिए, ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कम जगहों पे मिलता है हमें पढ़ने के लिए। तो ये चैप्टर हम ये मान के चलेंगे कि अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर का नाम है प्रायिकता, इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, जैसे कि अभी आप कमिंग सून में जो भी एग्जाम लगे होंगे, NTPC का होगा, CGL हो गया, 10+2 हो गया, इन सब सारे एग्जामों में लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लोअर PCS का पेपर दीजिए, PCS के पेपर में जो भी होता है एग्जाम में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मान लीजिए आता ही आता है इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम प्रायिकता आज निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता होता क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं। इंग्लिश में क्या है ये, प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रायिकता का एक कंडीशन होता है कि प्रायिकता जो है हमेशा 1 से कम होना चाहिए। प्रायिकता हमेशा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। 1 से प्रायिकता कम होना चाहिए या प्रतिशत में 100% से कम होना चाहिए। प्रायिकता हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए या प्रतिशत में 100% से कम होना चाहिए। प्रायिकता होता क्या है कि प्रायिकता पूछी गई संभावना अपान कुल संभावना, मतलब कि आप क्यों क्या कंडीशन, क्वेश्चन में क्या कंडीशन पूछ रहा है वो प्लस कुल संभावना उसका क्या है। क्लियर, यानी कि प्रायिकता इज इक्वल टू पूछी गई संभावना अपान कुल संभावना। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स एंड अपॉन क्या हो गया, टोटल आउटकम्स। क्लियर। तो हम बात करेंगे, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, इसमें हमें 4 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। 4 टाइप्स क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, 4 प्रकार के ना। पहला क्या है, पासा। पासा के बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में सारी चीजें पहले जान लेते हैं, सभी के बारे में कि कौन क्या क्या होता है, उसके बाद हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू कर देंगे। पासा आप जानते ही हैं कि पासा आप देखे होंगे, लूडो का पासा आप देखे होंगे। पासा कुछ इस तरीके से होता है, आप जानते होंगे अच्छे से। पासा पे 3 अंक आगे की तरफ दिखाई देंगे, 3 पीछे की तरफ, मतलब टोटल 6 अंक होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि पासा में आपको पता है कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितना होता है, मैक्सिमम 6 अंक होते हैं। पासा में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। जब एक पासा है, इसका केस समझिएगा, तो एक पासा का मैक्सिमम कितना है, 6। सपोज दैट एक पासा को हम 2 बार उछाल रहे हैं। कितना उछाल रहे हैं, 2 बार। तो इस मैक्सिमम केस का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया, 36। 3 बार है, अगर 3 बार हमने इसको उछाला, पासा को कितने बार उछाला, 3 बार, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब, यानी 216। ये कुल केस है, ये मेरा क्या है, कुल संभावना, टोटल आउटकम्स है ये। फिर समझ लीजिए हमने इसको क्या समझाया इसके बारे में कि पासा का अधिकतम अंक क्या होता है, 6। पासा पे अधिकतम अंक कितने होते हैं, 6। अगर इस पासा को सपोज हम 2 बार फेंक रहे हैं, या 2 पासा फेंक रहे हैं, या एक ही पासा को 2 बार हम उछाल रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब कुल संभावना इसका कितना हो गया, 36। 3 बार सपोज उसी को उछाल रहे हैं या फेंक रहे हैं, तो कुल संभावना कितना हो गया, 216। क्लियर, ये पासा का केस है। क्लियर। अब पासा में आपको जैसे कि पता होगा कि पासा में 1 2 3 4 5 6 केस होते हैं। तो आपको पता है कि इसमें विषम संख्या या ऑड नंबर, इसमें विषम संख्या कितने होंगे, 1 2 3, ये विषम संख्या है। देखो 1 3 5 क्या है, विषम संख्या। तो कुल संभावना, मतलब पूछी गई संभावना अगर विषम पूछता है तो संभावना इसका कितना है, 1 2 3 संभावना है विषम का। सम का संभावना क्या है, सम संख्या का संभावना आपका क्या है, इवन नंबर, वो भी 3 है। क्लियर। उसके बाद हमसे पूछ सकता है 3 का मल्टीपल, यानी 3 का गुणज। 3 का गुणज, तो 3 का गुणज आपको पता है, मतलब 3 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 की अगर बात करें तो आपको पता है मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 है और 6 है, तो 2 केस है। तो ये क्या है, पूछी गई संभावना है। क्लियर। तो हो गया आपको, बस पासा में आपको इतनी जानकारी केवल है कि एक पासा है तो उसकी कुल संभावना 6 होगा, 2 पासा है तो 36 होगा, 3 है तो 216 होगा। देन ऐसे ही पासा चाहे हम जितने बार उछाले, बस ऐसे ही केस बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर। ये पासा के बारे में हो गया। अब देखिए, अब इस पे हम आपको कुछ डाउट्स कराएंगे। पासा पे ही पहले डाउट्स कराएंगे, फिर आपको कॉइन्स के बारे में बताएंगे, फिर कार्ड्स के बारे में बताएंगे, फिर बॉल्स और मार्बल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो हमारा पहला केस, इसमें पहले एक चीज सुन लीजिए ध्यान से कि क्या पूछा जा सकता है।
पासा में सबसे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि प्रायिकता में कभी भी प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है। जब भी प्रायिकता होगी एक से कम होगी, परसेंटेज में 100% से कम होगी। यानी एक हम बात करें किसी भी चीज की प्रायिकता, जैसे इसकी प्रायिकता हम कर दें कि 5 बटे, जैसे हमने कर दिया 8 बटे 6, इम्पॉसिबल है, ये गलत है। मतलब एक से अगर अधिक वैल्यू हो गई तो वो कंडीशन गलत है आपका। क्लियर? तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे इसमें आपका पहला टॉपिक इसमें क्या पढ़ेंगे, डाइस मतलब पासा। देखिए इसमें पढ़ने जा रहे हैं पासा। देखिए क्या होता है और किस तरीके का क्वेश्चन आएगा पासा में। पासा में हमने आपको क्या क्या चीज बताया है इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है, ठीक है। तो हम पासा में जैसे हमसे पूछ दिया, एक पासा को क्वेश्चन आ गया, एक पासा को फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर, ठीक है ना। अब हमसे क्या क्या क्वेश्चन पड़ेगा, ये प्रश्न हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। सम अंक मतलब इवेन नंबर, सम अंक आने की प्रायिकता, क्या क्या केस बन सकता है देखते जाइए। दूसरा हमसे पूछ सकता है विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता, ठीक है ना। तीसरा हमसे पूछ सकता है कि मान लीजिए पूछ दिया 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। या हो सकता है हमसे पूछ दे 2 के गुणनफल अंक आने की प्रायिकता, ठीक है ना। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या क्या चीज ध्यान देना है। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं हम, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, ठीक है ना। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला मेरा काम क्या होगा समझिए, पहला काम क्या है मेरा कि पासा, एक पासा को फेंकने पर, पासा हमारे पास एक है, यानी अभी हमने प्रायिकता इज इक्वल टू क्या लिखा था बताइए, प्रायिकता इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था कि कुल संभावना, कुल संभावना लिखा था नीचे, ऊपर क्या लिखा था हमने कि पूछी गई संभावना, है ना। बस आपको एक चीज ध्यान देना है। तो देखिए ध्यान से अब आइए, पासा मेरे पास एक है, एक पासा है, तो एक पासा पे अधिकतम अंक आने की प्रायिकता हमने कितना बताया था, अधिकतम कुल संभावना कितना होगा 6, 2 अगर पासा होगा तो 36, 3 होगा तो 216, जैसा कि आपको पता है। तो सीधे सीधे एक बात हम करते हैं, सम अंक आने की प्रायिकता। अब देखिए प्रायिकता की बात कर रहा है हमसे, कुल संभावना, पासा एक है तो कुल संभावना कितना होगा 6। अब आ जाइए, जैसे एक पासा है, पासा को जैसे हमने फेंका, पासा को हमने फेंका तो हमें तो पता नहीं कि पहले मेरा क्या अंक आएगा, इसकी संभावना क्या हो सकता है कि जब हमने पासा को उछाला, फेंका, तो पासा में हमने देखा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमें तो पता नहीं है, लेकिन इन 6 में से ही कोई ना कोई अंक आ ही जाएगा, कंफर्म है ये। तो अब हमसे क्या कहा इसमें, सम अंक आने की प्रायिकता, तो इसमें हम सम गिन लेते हैं अंक। देखिए सम संख्या क्या हो, इवेन नंबर 2, 4, 6, यानी कितने संभव है सम अंक आने का, मतलब 1, 2, 3 बार है सम अंक आने का संभावना। तो यहां पे क्या लिख दीजिए 3, इसको कैंसिल आउट कर दिए, 3 1 कम 3 दूना के 6, प्रायिकता देखिए 1/2, देखिए 1 से कम है, कुल संभावना से कम है ना ये, यानी ये बिल्कुल सही है। आगे बात समझ। ठीक उसी प्रकार विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता की बात कर रहा है, तो तुरंत मेरा काम है, पासा एक है तो कुल संभावना कितना है 6, जो कि हमने बता रखा है आपको, कुल संभावना कितना हो गया 6, और इसको हम 6 तरीके से फेंक सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आएगा। हमसे क्या पूछा है, विषम अंक, क्या पूछा हमसे, विषम अंक। तो आपको पता है कि विषम अंक देखिए क्या है, 1 है विषम अंक, 3 है और 5 है, तो विषम अंक कितने हैं 3, तो आप क्या लिख दीजिए 3, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी इसके भी प्रायिकता आने की संख्या क्या है 1/2। क्लियर।
अब आ जाइए कहां पे, 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता कब, क्वेश्चन कैसे बनेगा समझिए, एक पासा को फेंकने पर 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ऐसे कहेगा। अब 2 से अधिक अंक याद करिए, हम पासा फेंके थे, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। तो पहला तुरंत काम है कुल केस, कुल संभावना मेरे पास कितना है, 6। कुल संभावना मेरे पास कितना है, 6। ठीक, अब 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो क्या संख्या है 2 से अधिक, 1 2 3 4, यहां पे क्या लिखेंगे 4, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 तीन 6, यानी 2/3, यानी कुल कितने हो गए, 2/3। क्या, 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। क्लियर, चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। चौथा क्या कहा है, 2 के गुणनफल अंक आने की प्रायिकता, 2 के गुणनफल अंक आने की प्रायिकता। तो तुरंत आपका पहला काम हुआ, ये कुल केस हमारे कितने होंगे, क्योंकि पासा एक ही है तो 6 होगा। 2 का गुणनफल, 2 का गुणनफल कौन है, 2 है, 4 है और 6 है, यानी 1 2 3 है, यहां पे लिख दीजिए 3, 3 एक कम 3 दूना के 6, 1/2। क्लियर। अब मेरा एक क्वेश्चन और बचता है यहां पे, क्या, 5वां क्वेश्चन, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। तो जैसा कि आपको पता है कि अभाज्य अंक क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 में अभाज्य अंक, अभाज्य अंक जानते ही हो, जिसमें स्वयं से केवल भाग जाए, किसी और से भाग न जाए। क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इसमें भी अभाज्य अंक कितने हैं, 1 2 3 है। तो हम लिख सकते हैं यही चीज कि कुल केस कितना है, 6। कुल केस कितना है हमारे पास, इसको देख लीजिए यहाँ पे, कुल केस मेरे पास इसका कितना होगा, 6, और अभाज्य अंक आने की प्रायिकता क्या है, 1 2 3, तो बटे हम क्या कर दें इसके 3, तो 3 एक कम 3 दूना के 6, 1/2। तो ये आपका हो गया एक पासा जब हम फेंके हैं तब, जब एक पासा फेंके हैं तब का ये संभावना है। अब आपको हम, ठीक है, तो हमने आपको एक पासा का एग्जाम्पल दे दिया था, दूसरे पासा का एग्जाम्पल देख लीजिए कि जब हम पासा 2 फेंक रहे हैं। देखिए क्या कहा है कि 2 पासे को फेंका गया तो प्रायिकता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, प्रायिकता ज्ञात करें, है ना। तो प्रायिकता हमें ज्ञात करना है जब हम कहें, जब 2 पासा फेंक रहे हैं। तो हमसे क्या क्या पूछा है, दोनों पर समान संख्या हो, दोनों पर असमान संख्या हो, दोनों अंकों का योग 9 हो, दोनों अंकों का अंतर 3, कुछ ऐसे हमसे कहेगा। ठीक है ना। तो देखिए कितना सिंपल से बात है, पहले एक बात समझिए, यहाँ पे पासा 2 है, तो याद करिए हमने क्या होता था, कुल संभावना पहले ढूंढिए। तो कुल संभावना हमने आपको क्या बताया था, कुल संभावना जब एक पासा है तो 6, 2 पासा है तो 6 के स्क्वायर 36, 3 पासा हो तो 6 का क्यूब 216, तो यहाँ पे कुल संभावना क्या है आपका 36। अच्छा, आपके सिलेबस के लिए 1 और 2 पासे को 2 बार ही उछाला जाएगा, ठीक है ना। आपको जब हम विविध प्रश्न पढ़ाएंगे, जब आप सीजीएल के क्वेश्चन करेंगे, मेंस के, उसके सीजीएल मेंस के जब क्वेश्चन करेंगे, तब हम आपको वहां पे 3 पासा 4 5 6 कई प्रकार के पासा को उछाल करके हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि अब 2 पासा है तो इसका कुल केस कितना होगा, 36, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं पॉइंट पे, दोनों पर समान संख्या हो। अच्छा ये बताइए कि 2 पासा है, दोनों पर समान संख्या हो, ए नंबर आप देख रहे हैं, दोनों पर समान संख्या हो, तो आपको पता है समान संख्या क्या होगा, जब पासा हम फेंके, पासा ए और बी है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पासा ए है और बी है। तो आपको याद है कि हमसे कहा कि दोनों पर समान संख्या हो, हम जब दोनों क्या होगा, एक एक आएगा तो समान संख्या, या 2 2 आए, या 3 3 आए, या 4 4 आए, या 5 5 आए, या 6 6 आए। क्या इसके अलावा कोई समान संख्या बनेगा, बताइए भाई, यही तो है समान संख्या, इसके अलावा कोई समान संख्या बनेगा नहीं। यानी दोनों पासा पर समान संख्या आने के केस कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 केस हो गए। कितने केस हो गए, 6 केस हो गए। यानी सीधी सी बात है, जब 6 केस हो गए तब वहां पे देखिए कुल संभावना, 2 पासा है ना, तो कुल संभावना मेरे पास कितना है, कुल संभावना कितना है 36, कुल संभावना कितना है 36। अब पूछी गई संभावना दोनों पर समान अंक संख्या हो, पूछी गई संभावना कितना है आपको पता चल गया, 1 2 3 4 5 6 समान अंक, तो यहां पे क्या लिख देंगे 6, तो 6 एक कम 6, 6 6 9 36, तो 1/6, इसका आंसर कितना हुआ 1/6। क्लियर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कहा है कि दोनों पर असमान संख्या हो, तो जाहिर सी बात है, अच्छा एक दिमाग लगाइए कि असमान संख्या हो, याद करिए हम कितना लिखेंगे,
मान लो ये पासा ए और बी है, तो हम कब तक लिखेंगे कि 1 1 1 2 2 1, हम कह देंगे कि ये समान संख्या नहीं है, तो हम कब तक लिखेंगे? तो सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि कुल संभावना मेरे पास 36 है। कुल संभावना कितना है? 36, और जिसमें से 6 संभावना है समान अंक आने का, जिसमें से 6 संभावना है समान अंक आने का, तो बचा कितना? 30, यानी 30 संभावना होगा असमान अंक आने का। नहीं समझे हमारी बात? फिर समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कहा है दूसरे क्वेश्चन में दोनों पर असमान संख्या आने की प्रायिकता। तो याद करिए, असमान जैसे 1 पर 1 हो, 2 हो, 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे हम केस बनाते जाएंगे, मेरे बहुत सारे केस बनेंगे, तो हम कब तक लिखेंगे? तो उसका एक शॉर्टकट तरीका समझिए आप, सीधा सीधा बात समझिए कि कुल संभावना कितना है? दो पासा पे 36, और 36 में 6 संभावना है समान अंक आने का, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 संभावना है समान अंक आने का। तो 36 में 6 संभावना है समान अंक आने का, तो असमान अंक आने का संभावना कितना होगा? 6 घटा दीजिए, 30 होगा। सीधी सी बात है। यानी कुल संभावना, अब आ जाइए यहाँ पे क्या पूछा? कुल संभावना मेरे पास 36 है, अब पूछी गई संभावना कितना होगा? असमान 30। इनको सॉल्व कर दीजिए, 6 पंजे 30 और 6 छनम 36, तो देखिए 5/6। ये हमारे पास क्या हो गया? कुल संभावना क्या आने का? दोनों पर असमान संख्या आने का, दोनों पर असमान संख्या होने का प्रायिकता। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे अपने। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि दोनों अंकों का योग 9 हो, दोनों अंकों का योग 9 हो। तो देखिए, चलिए आइए बनाइए, दोनों अंकों का योग क्या होगा? चलिए बताइए आप। 1 और 8 ले लें? बोलो नहीं भाई, 8 कैसे लोगे? पासे तो 6 ही अंक होते हैं ना, तो 8 कहां से ले लोगे? समझ गए ना भाई? पासा पर एक पासा पर मैक्सिमम मतलब अधिकतम अंक कितना होता है? 6, तो 8 कहां से ले लोगे? यानी ये हम गलत कर रहे हैं। तो 6 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 7 भी नहीं ले सकते हो। 7 क्यों नहीं लोगे? क्योंकि मैक्सिमम अंक 6 होते हैं। हटाइए इसको, 3 6 6 3, एक पासा हो सकता है पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर 6 हो सकता है, पहले पर 6 दूसरे पर 3। क्लियर? देखिए 6 3 9 4 5 5 4। क्लियर? अब सोचिए और भी कोई अंक हो सकता है? सोचिए जल्दी से। हमें तो नहीं लगता कोई अंक होगा। बिल्कुल सही है। तो सीधा सीधा ये कितने केस हो गए? 1 2 3 4 अंक जोड़िए, 6 3 9 6 3 9 5 4 9 5 4 9, है ना? तो टोटल आप यहाँ पे देख लीजिए तीसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन में क्या हुआ? कुल केस हमारे पास कितना है? 36। दो पासा है, कुल केस कितना हो गया? 36। और केस हमारे कितने बने? 1 2 3 4। यहाँ पे क्या लिख देंगे? पूछी गई केस 4, 4 एकम 4 4 9 36, यानी आंसर 1/9। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा? 1/9। क्लियर? तीसरा भी कंप्लीट। चौथा देखिए क्या कह रहा है हमें। चौथा हमसे कहा जा रहा है दोनों अंकों का अंतर 3 हो। अब दोनों अंकों का अंतर क्या हो? 3 हो। तो देखिए 3 कैसे आएगा? पासा ए और बी, 4 1 1 4, 5 2 2 5, 6 3 3 6। इसके अलावा और सोचिए कुछ होगा? सोचिए आप। नहीं होगा। तो हम क्या करें अब यहां पे आ जाए सॉल्यूशन स्टेप में। देखिए दोनों अंकों का अंतर 3 हो। आपको देख लीजिए, 4 में से गया 3, 1 में से 4 गया 3, 5 में 2 गया 3, 2 में 5 गया 3, 6 में 3 गया 3, 3 में 6 गया 3, हो गया ना? इसका अच्छा कुल केस दो पासा है, तो कुल केस कितना संभावना? 36। और कितने आ रहे कंडीशन? 1 2 3 4 5 6, तो बटे क्या कर दो? 6। तो 6 एकम 6 छनम 36, तो 1/6 आ गया। दोनों पासा के का अंतर कितने का होना चाहिए? 3 का। क्लियर दोस्तों? तो आज हम आप लोगों को पासा पढ़ा चुके हैं। अपने अगले वीडियो में आपको क्वाइंस पढ़ाएंगे, फिर अगले वीडियो में आपको कार्ड्स पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में बॉल्स पढ़ाएंगे, फिर एक मिसकेलेनियस प्रॉब्लम करवाएंगे, सभी को मिला करके करवाएंगे, ठीक है ना? जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स जरूर करना। धन्यवाद।